आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा एक आंकड़े में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में प्रति घंटे 19 ऐसे लोगों की मौत हो जाती है जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ब्रॉड डेड पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूके में पढ़ चुके डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने एक सोसाइटी का निर्माण किया है और अब उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है जिसके तहत इमरजेंसी के लिए वो डॉक्टर्स को तैयार करेंगे, उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और पब्लिक को भी अवेयर करेंगे। आइए हम बातचीत करेंगे डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता से जिन्होंने सोसाइटी का निर्माण किया है और उनसे जानेंगे कि क्या उनका रोड मैप है जिससे कि मृत्यु दर में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है, क्योंकि संसाधन हमारे पास भरपूर है लेकिन कमी है केवल जागरूकता की। तो वो जागरूकता कैसे आएगी, आइए जानते हैं डॉक्टर गुप्ता से। डॉक्टर साहब, नेशनल वॉच न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बड़ी बीमारी के कारण या कई बार बहुत छोटी छोटी बीमारी भी जानलेवा हो जाती हैं और मरीज जब अस्पताल पहुंचता है तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। आप इमरजेंसी के एक्सपर्ट हैं और सेक्टम से जुड़े हुए हैं। सर, इस इमरजेंसी को लेकर, सेक्टम अवेयरनेस को लेकर के क्या कार्यक्रम आगे चलाने वाली है? क्योंकि हम डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें या पब्लिक की बात करें, अवेयरनेस की बहुत कमी है। सेक्टम इसको लेकर क्या कदम उठा रहा है? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता है और ये आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है, क्योंकि बहुत सारी अनटाइमली डेथ होती हैं, बहुत सारी ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिसको हम बचा सकते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक से। पब्लिक में अवेयरनेस की काफी कमी है। वो जो रेड फ्लैग साइंस होते हैं, रेड फ्लैग साइंस मीन्स ऐसी लक्षण जो अगर वो टाइमली रिकॉग्नाइज कर लें तो उनको पता है कि ये तुरंत है ना कैटास्ट्रॉफी में कन्वर्ट हो सकती है और तुरंत आपको मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम पब्लिक को अवेयर कराएंगे थ्रू मास अवेयरनेस कैंप्स, थ्रू ब्रोशर्स, थ्रू लीफलेट्स। उनके लिए एक गोल्डन आवर ऑफ लाइफ कोर्स भी डिजाइन किया है जो 2 घंटे का कोर्स है। तो हम पब्लिक को पहले बताएंगे कि आपको कैसे वो लक्षण पहचानने हैं कि वो इमरजेंसी है और आपको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले करना क्या है, क्योंकि वो प्रीशियस टाइम है। क्योंकि आप तुरंत आप ऐसी जगह नहीं पहुंच पाएंगे तो आप वहां आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। तो पहले हम पब्लिक को कोशिश करेंगे कि जितनी जागरूकता फैलाए, चाहे वो बीएलएस की ट्रेनिंग हो, चाहे वो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे स्ट्रोक हो, पॉइजनिंग हो, स्नेक बाइट हो, एनिमल बाइट हो, हम उन सब के बारे में उनको अवेयर कराएंगे। क्योंकि सेक्टम केवल और केवल मेडिकल इमरजेंसीज पे कंसंट्रेट कर रहा है। साथ साथ में फिर हमारा एम्बुलेंस सिस्टम होता है। तो एम्बुलेंस सिस्टम में जो ड्राइवर्स होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, 108, 112 एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि उन ड्राइवर्स को और उन इमरजेंसी टेक्नीशियंस को हम उनको ट्रेन करें उन मेडिकल इमरजेंसीज के लिए कि वो रास्ते में भी उस प्रीशियस टाइम का यूज करें। वो जरूरी दवाइयां, वो जरूरी लक्षण, वो जरूरी जो वाइटल्स होते हैं, क्योंकि जब पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचेगा तो वो टेक्नीशियन डॉक्टर को बता दे कि सर हमने ये किया था और ये हमें लग रहा है। एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि एक एक क्षण वैल्यूएबल है, गोल्डन है। फिर जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतना बेसिक इमरजेंसी की लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हो, इक्विपमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे कम्युनिटी सीएससी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट अस्पताल हो, छोटा नर्सिंग होम हो, चाहे बड़ा सरकारी अस्पताल हो, उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना और एक फिक्स प्रोटोकॉल, क्योंकि इमरजेंसी में टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। वो इमरजेंसी में टाइमली वहां का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वहां जो नर्सिंग स्टाफ है, उनको कोशिश करेंगे ट्रेन करने की। अगर हमें गवर्नमेंट से सहयोग मिलता है, हम कोशिश करेंगे थ्रू अवेयरनेस कैंप्स, थ्रू वेबिनार, थ्रू वर्कशॉप। हमने एक गोल्डन आवर ऑफ लाइफ कोर्स पब्लिक के लिए तो किया ही किया है। साथ साथ में जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, उनके लिए वो कोर्स है, 5 घंटे का कोर्स है, जिसमें हम सारे सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, एब्डोमेन पेट और लंग और यूरोजेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड चीजें कवर करेंगे। साथ साथ में हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है www.sectum.com और उसके अलावा एक रेड बुक, एक इमरजेंसी फिजिशियंस के द्वारा लिखी गई बुक जो पब्लिक के लिए है। वो रेड बुक हम कोशिश करेंगे कि वो हर घर में पहुंचे और वो वह बुक है, जैसे आप फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं घर में, वैसे ही सेम वो बुक है जो आप किसी भी इमरजेंसी में उसको देख के आप ये पता कर सकते हैं कि आपको करना क्या है।
कौन से लक्षण गंभीर हैं, कौन सी लक्षण में हमें तुरंत इमरजेंसी में रिपोर्ट करना है। जी डॉक्टर साहब, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, देखिए सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है, हमें तो उनको ही मदद करना है। हम उनको कोशिश करेंगे कि उनके जो एफर्ट्स हैं, बीइंग अ डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इमरजेंसी मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। भाई अगर हम इमरजेंसी फील्ड में काम नहीं करेंगे पब्लिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और उसको सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने के लिए, तो कौन करेगा? भाई ये हमारा फील्ड है, मेडिकल इमरजेंसी, हम लोग दिन में 24 घंटे उससे डील कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी जस्ट बिकॉज की लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है या वो बेसिक दवाइयां नहीं है, उस वजह से किसी की डेथ हो। जी डॉक्टर साहब, नेशनल वॉच से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने एक बहुत ही सराहनीय और सार्थक कदम उठा लिया है। बहुत सुंदर ये प्रयास है। जैसे जैसे सरकार इसमें मदद करती जाएगी, जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये अचानक होने वाली मौतों पर या इमरजेंसी के कारण होने वाली मौतों पर कहीं हद तक विराम लग सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर लगातार बने रहिए और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां और खबरें देखते रहिए। धन्यवाद मित्रों।